महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, जिंदगी क्या है? कुछ निश्चित समय के लिए मिला जीवन जो पता नहीं कब खत्म हो जाए, या ये कह सकते हैं कि जिंदगी पानी के एक बुलबुले के समान है जो कभी भी खत्म हो सकती है। तो क्यों ना इस अनमोल जीवन का एक एक पल जिया जाए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कितने पल हैं, अपितु यह सोचकर चलना चाहिए कि एक पल में कितना जीवन है। जो पल बीत गए वे चले गए, फिर हाथ नहीं आने वाले। अब जरा सोचें, जो पल बीत चुके वे हमने मजबूरी में काटे या उन्हें जिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें याद करके ही घबरा जाएं। यदि ऐसा है तो हम अपने जीवन को जीवन नहीं कह सकते। कर दिए बर्बाद यूं वर्ग ए किताब ये जिंदगी, कुछ हमी ने फाड़ डाले, कुछ हवा में उड़ गए। इस तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, यह अनमोल है। इसे जितना भी हो सके खुशियों से भर दें। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हों और मुस्कुराहटें हों, इसी को जीना कहते हैं। तभी जिंदगी सार्थक हो सकती है। अगर जिंदगी में खुशी है तभी आप सही मायनों में जी रहे हो, और खुशी तो आप छोटी से छोटी बात में भी ढूंढ सकते हो। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे कितना और कैसे प्राप्त करते हैं। याद रहे, दूसरों को खुशी देने से ही हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। प्रयास करें कि हम अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को व परिचित लोगों को जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं सभी को दिल से चाहें, किसी से भी नफरत ना करें। इससे दूसरों को तो तकलीफ पहुंचती ही है, उसके पहले हमारा मन भी दुखी होता है और दिलों में दूरियां बढ़ती हैं। जिससे भी मिले मुस्कुरा कर मिले, क्या पता फिर मिले कि ना मिले। हो सकता है यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। इस आखिरी मुलाकात की याद कैसी हो, कड़वाहट भरी या प्यार भरी, यह सब हम स्वयं ही सोच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी सिर्फ एक बार के लिए मिले हैं? इस संसार से जाने के बाद कोई किसी से दोबारा मिलने वाला नहीं। बिछुड़ जाएंगे सदा सदा के लिए, कभी दोबारा ना मिलने के लिए। फिर चाहे हम लाख कोशिश कर लें, एक पल के लिए भी उन्हें नहीं मिल सकते। रह जाती है तो सिर्फ यादें और पछतावा सदा सदा के लिए। ओ मेरे बाद रोते हैं, कोई उनसे पूछे कि पहले किस लिए नाराज थे, अब मेहरबान क्यों हैं। भाव यह है कि पहले तो हमें किसी इंसान में कोई अच्छाई नजर नहीं आती, और उसके मर जाने के बाद कोई कमी नजर नहीं आती। उसके दोष भी गुणों में तब्दील हो जाते हैं, और वह कमी महसूस होती है जो फिर कभी पूरी नहीं हो सकती। तो क्यों ना हम समय रहते ही संभल जाएं और अपने जीवन का पूरा आनंद लें। इसे दुखों की भट्टी में ना झोंकें। ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता था। काम के बोझ के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप वह तनाव में रहने लगा। घर वालों से भी प्यार के साथ बात न कर पाता। घर में झगड़ा रहने लगा और घर का वातावरण तनावपूर्ण रहने लगा। एक दिन उसने सपने में देखा कि वह घर से अपने कार्यालय के लिए जा रहा था, तो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाया, जिसके कारण दुर्घटना हो गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसका शव उसके घर पहुंचाया गया। घर वालों पर तो जैसे अचानक पहाड़ टूट पड़ा। वह बहुत रोए। उसका अचानक बिछुड़ जाना सहन नहीं कर पा रहे थे। उधर उस व्यक्ति की आत्मा यह सब देख रही होती है। उससे उनका रोना सहन नहीं हो पा रहा था। वह उन्हें छूने की कोशिश करता पर छू नहीं सकता। वह सोचता है कि जब उसके पास सारा परिवार था तो उसके पास समय नहीं था और उसे उनकी अहमियत नहीं पता थी। अब वह इन सब को बताना चाहता था कि उनसे कितना प्यार करता है, परंतु बता नहीं सकता। वह सोचता है कि अगर मुझे एक पल भी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं कि ये मेरे लिए क्या हैं, परंतु अफसोस अब क्या हो सकता है। यह सोचकर उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत दुख होता है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे उसकी जुदाई सहन नहीं कर पा रहे थे।
वह उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु कभी जाहिर नहीं कर पाए। अब उनके मन में यही अफसोस था कि काश हमने इन्हें खुश रखा होता। जो समय इनके साथ गुजारा है वह खुशी से गुजारा होता। अब पत्नी व बच्चे यही सोच रहे थे कि काश हमें कुछ लम्हे और मिल जाएं, क्योंकि वे दुनिया में इतने उलझे हुए थे कि कभी एक दूसरे के मन में झांकने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब चाहने से क्या हो सकता था। अब उन्हें जिंदगी के एक एक पल की कीमत पता चल चुकी थी। इतने में उस व्यक्ति की आंख खुल गई और वह अपने चारों ओर देखता है। वो अपने घर में है, उसका परिवार उसके पास है। उसकी जान में जान आई। उसने अपने परिवारजनों को बहुत प्यार किया और पूरा जीवन प्यार से रहने का वादा किया, क्योंकि अब उसे जिंदगी की कीमत पता चल गई कि जिसे हम घृणा से बर्बाद कर रहे हैं ये अमूल्य है। इस दुनिया के जंजाल में इतना मत फंस जाओ कि जीना ही भूल जाओ और केवल जीने की रस्म ही अदा करते रहो। खुद को खुशी से दूर ना रखें, हर एक खुशी का एहसास करें। मन को बांध कर ना रखें, उसे उड़ने दें। हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ठहराव जीवन नहीं है। जीवन तो इतना अनमोल है कि किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं मिल सकता। फिर इसका इतना अपमान क्यों। अब प्रश्न यह है कि हम सुखी कैसे रहें, कैसे अपनी जिंदगी से दुख दर्द मिटाएं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो वैसे तो बहुत सरल और साधारण सी बातें हैं, लेकिन यदि गहराई से सोचे तो ये जिंदगी बदल कर रख सकती है। सबको आता नहीं दुनिया को सजा के रखना। जिंदगी क्या है मोहब्बत की जुबान से सुनिए। महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।